नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वही यूट्यूब चैनल है जिस चैनल के ऊपर आप हर रोज़ कोई ना कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस ढूंढते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो सर आज नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर यस बैंक से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है या फिर एक आर्टिकल आया हुआ है, तो उसी आर्टिकल को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर क्या कुछ रणनीति आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनानी चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप रोजाना विजिट करते हैं तो आप जानते होंगे कि मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तमाम इंपॉर्टेंट जो कि है न्यूज़ वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट को आप कैसे विजिट करके वहाँ से स्टॉक के बारे में डिटेल्स यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो सर अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। देखिए सर, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप पूछेंगे कि कैसे टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। सर अगर आप 9:15 से लेकर 3:30 के अंदर अंदर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए डिलीवरी नहीं लेंगे, यहाँ पर अगर आप बाद में लेंगे या पहले लेंगे तो जैसे आपको यहाँ पर वो नहीं मिलेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप न्यूज़ को, कोई न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आ रही है और उसको आप सही समय पर नहीं देखेंगे तो सर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस कर देंगे या फिर प्रॉफिट को मिस कर देंगे। तो सर इसके लिए न्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस न्यूज़ की टाइमिंग। तो सर टाइमिंग के साथ आपको यहाँ पर मैं कनेक्ट करवाता रहता हूँ, हमेशा आपको यहाँ पर समय पर वीडियो देने की कोशिश करता रहता हूं। तो इसीलिए सर को बार बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो सर क्या है ये न्यूज़, ये आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको स्टॉक का भाव यहां पर दिखाना चाहूंगा। 14 रुपीज 90 पैसे के ऊपर 19 मार्च 2021 को इसने क्लोजिंग दी है। समझ ही सकते हैं स्टॉक बहुत ऊपर हुआ करता था, चार्ट देखकर आपको पता चल जाएगा। सर देखिए, माउंटेन या पर्वत या पहाड़ जो भी कुछ कह लीजिए, ये इसने चार्ट के ऊपर बना लिया है। यानी कि अगर आप देखें कि बहुत नीचे हुआ करता था, ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया, यानी कि इसने आपको दिखा दिया कि ऊपर नीचे कैसे होते हैं किसी स्टॉक में, कोई बर्बाद या अमीर कैसे होता है किसी स्टॉक में। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यस बैंक का चार्ट देखकर सब कुछ पता चल जाएगा। और पी रेशियो की बात करें, 1.07 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड देखें तो सर 13.42, लेकिन सर ये डिविडेंड नहीं बांटती है अभी हाल फिलहाल में देखें तो सर, तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, खबर आपको देखना होगा। यस बैंक एंड डीसीबी बैंक ऑफर द बेस्ट रेट ऑन 3 years एफडी फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए क्या कुछ है, बेस्ट ऑफर फॉर इंटरेस्ट रेट 3 year एफडी, यानी कि 3 साल के जो एफडी होते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको यहाँ पर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। जो अगर आप देखें एज कंपेयर टू एसबीआई, पीएनबी या फिर एचडीएफसी बैंक भी ले ले तो सर वहाँ से ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो सर आपने सुना होगा यस बैंक का ये हो गया, यस बैंक का वो हो गया, यस बैंक खत्म हो गया, यस बैंक बर्बाद हो गया। तो सर अगर ये सब कुछ हो ही गया तो सर ये इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कैसे दे पा रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर एफडी के रेट्स कैसे ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये आपको समझने वाली बात है। अगर आप डिटेल में देखिए कि कौन सा बैंक का एफडी का रेट क्या कुछ है, तो सर ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट से ऊपर का ही यहाँ पर देखिए तो सर जो कि डिटेल है ये आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, तो आप एक बार देख लीजिए। जो यस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये अगर आप देखिए जो कि है सर मतलब जो इंटरेस्ट रेट है 3 साल के एफडी के ऊपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.5% का ब्याज दर आपको मिल जाएगा। 7.5% का ब्याज दर 3 साल के एफडी के ऊपर। डीसीबी बैंक 7.25%, आरबीएल बैंक 7.10%, इंडसइंड बैंक 7% का, और बंधन बैंक, इस बैंक के ऊपर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बहुत बार बताया है कि बिखरने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है बैंक का, लोन बुक बहुत अच्छा है। आप अगर यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं, अपना रिसर्च पहले कर लीजिए।
कीजिए, उसके बाद बंधन बैंक में चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर, बंधन बैंक के अंदर मेरा निजी निवेश भी है और येस बैंक के अंदर भी मैंने पर्सनली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर से कीजिएगा। तो सर आपने देख लिया कि 7.5% का रिटर्न आपको येस बैंक 3 साल के एफडी के ऊपर सीनियर सिटीजन्स के लिए दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखिए ऑन अदर साइड पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक 6% का, यूनियन बैंक 6% का और बैंक ऑफ इंडिया 5.80% का। और आपका जिस बैंक में खाता है, हो सकता है वो एसबीआई ही हो, वो दे रहा है 5.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो सर येस बैंक इतने ज़्यादा ब्याज दर दे रहे हैं, अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर कस्टमर को अपनी तरफ यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई बैंक तभी करता है जिसको अपने बिजनेस के ऊपर, अपने नाम के ऊपर और यहाँ पर देखिए अपने आप के ऊपर भरोसा हो। तो सर येस बैंक की बात करें तो सर बहुत से लोगों ने यहाँ पर बात करें, इतने ज़्यादा लोगों ने येस बैंक के स्टॉक के ऊपर भरोसा दिखाई है। क्यों दिखाई है जानते हैं सर? येस बैंक का अगर आप देखिए, अगर आप देखिए सर, मतलब पूछे कि मेरे से कि कॉर्पोरेट बैंक्स कौन से हैं, मतलब कॉर्पोरेट बैंक्स, तो सर उनमें अगर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का नाम अगर आप देखिए सबसे ऊपर ही आता है प्राइवेट बैंकों की बात करें। और येस बैंक की बात करें तो सर येस बैंक के पास ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है लोन्स का जिसमें ये कामकाज नहीं करती थी। अगर आप देखिए यहाँ पर ये रिटेल बैंकिंग में ही है, यहाँ पर अगर आप देखिए ट्रेजरी बैंकिंग में भी है, अगर आप देखिए यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी है। ये मतलब अगर आप देखिए सारे वो लोन बुक्स के अंदर इनको इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर आता है। लेकिन सर एनपीए के चक्कर में, कुछ लोन डिफॉल्ट्स के वगैरह के चक्कर में ये बैंक पैनिक में आ गया और बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को यहाँ पर आई, मैं मानता हूँ आई। लेकिन सर पैसा यहाँ पर बनेगा, स्टॉक के अंदर पैसा बनेगा। लोगों ने जो कन्विक्शन यहाँ पर लगा कर रखी है कि ये स्टॉक 100 के ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 100 के ऊपर डेफिनेटली जाएगा, लेकिन हो सकता है उसके लिए 5 साल, 10 साल या 15 साल का वक्त लग जाए। उससे पहले भी आ सकता है। वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने येस बैंक के ऊपर यहां पर भरोसा रखा है कि येस बैंक लेना चाहिए, तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल भी गलत डिसीजन आपने नहीं लिया है। बिल्कुल भी गलत डिसीजन आपने नहीं लिया है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। येस बैंक का स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन सर आपको बताना चाहूंगा, इसने 5 रुपए का भाव भी लोगों को दिखाया था स्टॉक ने। तो सर 5 रुपए का भाव दिखाने वाला स्टॉक आज आपको 15 पे मिल रहा है। आप सोचेंगे कि भाई स्टॉक तो 3 गुना हो चुका अपने लोज से, क्या यहां पर लिया जा सकता है? तो अदर साइड अगर आप देखिए बहुत ज्यादा 400 के आसपास की स्टॉक आपको यहां पर 15 रुपए पर मिल रहा है। तो सर ये दोनों ही जो पैतरा है या फिर कह लीजिए स्ट्रैटेजी है, ये किसी स्टॉक को बाय करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन ये अपने कस्टमर को यहां पर अपनी तरफ लाने के लिए अट्रैक्टिव प्राइस दे रहे हैं, जो किसी बड़े सरकारी बैंक के लिए भी देना, अगर आप देखिए, देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में 7.5% का ब्याज यूं ही कोई बैंक यहां पर आपको बनाकर या फिर कह लीजिए प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अगर आप देखिए जो बैंक्स यहाँ पर आपको कम रेट्स देते हैं तो उनमें लोग ज़्यादा एफडी वगैरह नहीं करवाते हैं। तो सर आप एफडी करने से पहले ज़रूर से देखते हैं कि कौन से बैंक में मुझको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सर ये खबर था जो यहाँ पर अगर आप देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट होता हुआ दिखाया गया 19 मार्च 2021 4:15 को शाम, यानी कि अगर आप देखिए आफ्टरनून को ये खबर आई है। तो सर आपको इस खबर के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भरोसा रखते हैं स्टॉक के ऊपर, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर आप भरोसा रखते हैं येस बैंक के स्टॉक के ऊपर, तो मैं आपको कहना चाहूंगा डेफिनेटली खरीदारी किया जा सकता है। लेकिन सर रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी के साथ साथ आप रिस्क जितना ले रहे हैं सर, उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न या रिवॉर्ड मिलने की संभावना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि बाजी जीतना चाहते हैं, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में येस बैंक का स्टॉक आपको मौका दे रहा है। स्टॉक यहाँ से सर 20 रुपये का भाव तो मुझको साफ साफ नजर आ रहा है सर। यहाँ पर से
बात करें 1-2 महीने के अंदर अंदर ही हो सकता है 20 रुपये का भाव भी दिखा दे। और बैंकिंग स्टॉक की बात करें तो सर बैंकिंग स्टॉक आपको हमेशा यहाँ पर ऐसे ही मतलब मचलते हुए दिखेंगे, कभी ऊपर कभी बहुत ज़्यादा नीचे। तो इस रैली को आपको राइड करना है, इस रैली से आपको दूर नहीं भागना है। और अगर आप चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर को प्ले करना, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, समझ लीजिए एक बार। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को प्ले करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कोटक भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में IDBI भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में बंधन भी होना चाहिए, और आपके पास ICICI बैंक भी होना चाहिए, और आपके पास यस बैंक का स्टॉक भी होना चाहिए। ऐसा करके मतलब आपको एक कंप्लीट बुके बनाना होगा ये बैंकिंग स्टॉक को लेकर। एक बैंक के ऊपर आपको भरोसा पूरी तरह से नहीं रखना होगा, क्योंकि सर कई बार होता है कि कोई लोन्स यहाँ पर डिफॉल्ट करते हैं, या फिर NPA हो जाता है, या फिर देखिए प्रोविजनिंग हो जाती है, तो इसके चलते बैंक का जो स्टॉक है वो भी यहाँ पर आपको गिरता हुआ नजर आता है, और बहुत ज़्यादा दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, और डाउन ट्रेड में चला जाता हुआ दिखता है। तो सर आपको इस बात से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा, बुके बनाइए, आपके पास 5-7 बैंकों का स्टॉक यहाँ पर रखिए, अच्छे बैंक्स का। और प्राइवेट बैंकों की बात करें तो सर प्राइवेट बैंकों के अंदर आपको तो नाम बता ही दिया। और यहाँ पर सरकारी बैंकों के अंदर सर यहाँ पर देखें तो सर IDBI बैंक आपको अभी के लिए कम से कम फोकस में रखना होगा। IDBI बैंक यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर की मूव भी दिखा सकता है बहुत जल्द। तो सर आपको IDBI बैंक के स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी ही चाहिए। और मैंने वीडियो भी बनाया IDBI बैंक के ऊपर, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चाहिए कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी यस बैंक के स्टॉक के ऊपर जिन्होंने भी निवेश करके रखा हुआ उन सभी को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले पाएंगे तो सर यहाँ से निकलिए मत। यहाँ से आपको निकलना नहीं है, स्ट्रिक्टली मैं आपको कहता हूँ निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉफिट बन रहा है, 5 रुपये पर लिया है तो सर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए तो सर 11, 12, 15, 16, 18 ऐसा करके किसी ने लिया हुआ है इस प्राइस के ऊपर, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कन्विक्शन रखिए, 5-7 साल के लिए यहाँ पर होल्ड कीजिए, पैसा तो अच्छी तरह से बन सकता है। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पर बस यहाँ पर बता सकता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है, बाकी डिसीजन तो आपको अपने हिसाब से ही लेना होगा। मैं आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी यहाँ पर मेरी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस करके डिसीजन लेने की राय कभी भी नहीं देता हूं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सर, डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो सर लोग यहाँ पर भर भर के माल उठा रहे हैं। 13,34,10,477 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, उनमें से देखें तो 4,18,90,769 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो सर 32% के आसपास की डिलीवरी। तो सर समझ ही सकते हैं, लोग डर तो रहे हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, हैं, क्योंकि सर छोड़ दिया तो सर ये स्टॉक भाग जाएगा, पकड़ नहीं पाएंगे। लोगों को दुख इस बात से भी ज्यादा होगा, रिलायंस का स्टॉक किसी ने 800 पे नहीं लिया, 2300 हो गया, लेकिन सर यस बैंक का स्टॉक 15 रुपए पे नहीं लिया और 150 हो गया ना, तो सर लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर स्टॉक मार्केट इमोशन से नहीं चलता है, स्टॉक मार्केट पैसे से चलता है, सेंटिमेंट से चलता है। तो सर जब तक पैसा आ रहा है, जब तक सब कुछ ठीक है, तब तक ही आपको यहाँ पर रहना है। जब आपको देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब, बेकार या बर्बाद होने के कंगार पे आ चुके हैं, तब आपको यहाँ से निकल जाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी की बात करें, अभी तो सर यहाँ पर मुझको एज सच कोई भी यहाँ पर नेगेटिव बात नजर ही नहीं आ रही है सर, नजर ही नहीं आ रही है, मुझको नजर नहीं आ रही है। हो सकता है आप मेरे को बोलेंगे कि भाई तू तो अंधा हो चुका है, तुझको ये दिखाई नहीं दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें ना सर, ये तो यूं ही नहीं कोई बैंक दे पाता है, यूं ही नहीं दे पाता सर, ये यूं ही नहीं आता है सर। सबसे ज़्यादा जो एफडी की बात करें ना सर, बैंकों में एफडी होता है तो वो सर सीनियर सिटीजन्स का ही एफडी होता है बैंक में। अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी बैंक का जो एफडी उसका जो एफडी का पोर्टफोलियो है, किसी बैंक का, किसी ब्रांच का, किसी बैंक में किसी ब्रांच का, तो सर देखिए एफडी का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है सर, वो सीनियर सिटीजन ही रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा इक्विटी की बात करें या फिर बात करें प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की, या फिर बात करें बॉन्ड्स की, तो वो वहाँ पर पैसा रखना सेफ नहीं मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि चलो भाई बहुत कमा लिया ज़िंदगी में, वो पैसे को हम लोग यहाँ पर एफडी में रख देंगे और जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग उसी के सहारे यहाँ पर गुजारा कर लेंगे। तो सर वो पैसा बहुत आता है बैंकों के पास, और उस पैसे को अपने बैंक में यहाँ पर देखिए लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है कि हमारे बैंक में आइए, आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यस बैंक का नाम यहाँ पर अगर आप देखिए, लोग अभी थोड़ी बहुत डर रहे हैं कि ये बैंक तो डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत कुछ बयां कर देते हैं सर कि ये बैंक
ख़त्म नहीं हो चुका है, बर्बाद नहीं हो चुका है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है सर। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ऑन स्क्रीन देखने को भी मिले और आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक भी रहे, तो सर देर बहुत ज़्यादा मत कीजिए एसआईपी मोड में। रिस्क तो सर हर जगह पर है। आप सुबह घर से निकलते हैं, ज़िंदगी का रिस्क रहता है सर। आप सुबह घर से निकलते हैं, ज़िंदगी का रिस्क रहता है। आप कोई भी काम करते हैं, ज़िंदगी का रिस्क रहता है। तो सर जहाँ पर हमारी ज़िंदगी ही रिस्क में पड़ी है, तो सर पोर्टफोलियो में येस बैंक का स्टॉक अगर थोड़ा बहुत रहता है तो सर उसमें क्या खराबी है सर? खराबी तो कुछ भी नहीं है ना सर। तो समझाना यही था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आप जाइए मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करके इस न्यूज़ को आप पढ़ लीजिए अपने आप से, और डिस्क्रिप्शन में मैं इस न्यूज़ का लिंक भी दे दूंगा। तो यही था छोटा सा प्रयास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।